अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 10 का नाम था ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में हमने दो चीज़ों को स्टडी किया था। सबसे पहले तो ग्लाइकोसाइड की डेफिनेशन को देखा था कि वो क्या होती है। वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, पहली बात तो ये वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी बात ये वो हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं वो बेसिकली वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है और क्रूड ड्रग की फॉर्म है। अच्छा, फिर हमने जब ग्लाइकोसाइड की ब्रेकडाउन की थी तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स अलग हुए। एक तो था शुगर कंपोनेंट जिसको हम ग्लाइकोन कहते हैं, और नॉन शुगर कंपोनेंट जिसको हम ए ग्लाइकोन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थी ग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन। इसकी हमारे पास तीन तरह से क्लासिफिकेशन दी गई थी। सबसे पहले जो था हमारे पास वो थी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, नंबर 2 पे था कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड, नंबर 3 पे था सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अच्छा जी, जब हम एंथ्राक्विनोन और के साथ साथ हम देखते हैं कार्डियोटोनिक, तो कार्डियोटोनिक में हमारे पास जो ड्रग आती है वो है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जो है कार्डियोटोनिक ड्रग है। डाइजॉक्सिन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक था इसमें था अल्कलाइड्स। वो भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। उसके बाद फिर कुछ अल्कलाइड्स के ग्रुप्स थे, 8 किस्म के ग्रुप थे। हमने उसको बड़ा ईजीली वे में याद किया था। 8 ग्रुप्स के नाम थे हमारे पास। सबसे पहला जो था हमारे पास वो था पायरिडीन, प्यूरिडीन। उसके बाद टी से था ट्रोपेन, क्यू से था क्विनोलोन, फिर आइसोक्विनोलोन, फिर इंडोल, फिर उसके बाद एट्रोपेन, उसके बाद स्टीराइडल, और फिर उसके बाद प्यूरिन अल्कलाइड्स। ये हमारे पास कुछ 8 ग्रुप के नाम थे। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक था वो था वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाती हैं आफ्टर स्टीम डिस्टिलेशन। अच्छा, उसमें हमारे पास फेनल, कैरावे, कार्डामम, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के नाम थे जो हमारे पास मोस्टली यूज़ हो रही हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक था वो था रेजिन्स का। रेजिन्स में हमने देखा था कि वो भी कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अंदर ओलियो रेजिन्स था, ओलियो गम रेजिन्स था, ठीक है, गम रेजिन्स थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम उसकी ड्रग्स की तरफ आ रहे थे तो हमारे पास इसमें एक लास्ट ड्रग जो है वो है जिंजर, जिसको हम उर्दू में जिंजर को उर्दू में हम अदरक कहते हैं। वैसे इसका जो ड्रग नेम है वो है हिंग, HING, हिंग। हमने जो आज देखना है हिंग के बारे में वो बेसिकली क्या है। अच्छा, इसके पास हमारे पास इसमें सिनोनिम दिए हैं, जिंजर, साउथ, सौंठ हिंदी में भी कहते हैं, और इसके अलावा उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अदरक, ठीक है। अच्छा, ये किस क्लास की है? ये भी हमारे पास रेजेंस की क्लास की ड्रग्स हैं। केमिकल क्लास हमारे पास क्या आ रहा है, रेजेंस। अच्छा, इसके अलावा इसका बायोलॉजिकल सोर्स की तरफ जब हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनली। ये हमारे पास इसका नाम है जिंजिबर ऑफिशिनली। अच्छा, ये कुछ और इसकी फैमिली भी हमारे पास इससे रिलेटेड है, जिंजरबिरेसी। ये यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, फैमिली जिंजरबिरेसी। अदरक का आप लोगों को पता ही है, कॉमन यूज़ है, खाने पकाने में भी यूज़ होती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक वो ड्रग है जो हमारे पास मोस्टली जितने भी कुकिंग आइटम्स हैं या खाने में आप जितने भी सालन वगैरह बनते हैं बगैर अदरक के नहीं बन सकते, ठीक हो गया। इसमें जो हमारी फैमिली, दोबारा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिंजरबिरेसी, क्योंकि ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात ये एक्सटर्नल का मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हमारे रूटीन के यूज़ में आ रही होती है ना, वो एक्सटर्नल का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। किस वजह से? क्योंकि जब भी एक्सटर्नल पूछता है बच्चे फ़ौरन कह देते हैं खाने पकाने में यूज़ होती है। कभी भी इस बारे में नहीं बताते भाई वो स्टिमुलेंट भी है, अस्थमा के पेशेंट में भी यूज़ हो रही है, कभी भी कोल्ड एंड कफ में यूज़ हो रही है। मतलब उसका हम कभी भी मेडिसिनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करते, हमेशा हम उसका वो यूज़ बताते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, जिससे वो छिड़ जाता है। तो हमने हमेशा जब भी जिक्र करना है फार्माकोग्नोसी में जिंजर का, तो हमने हमेशा ये बताना है भाई उसकी फैमिली है जिंजरबिरेसी, ठीक हो गया। इसके अलावा वो एज अ स्टिमुलेंट यूज़ हो रही है, कार्मिनेटिव यूज़ हो रही है, और अस्थमा के पेशेंट के लिए मोस्टली यूज़ हो रही है। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये देख लेते हैं। रेजिन्स इंक्लूड जिंजरियोल, के पेशेंट में भी यूज़ हो रही है, कभी भी कोल्ड एंड कफ में यूज़ हो रही है। मतलब उसका हम कभी भी मेडिसिनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस करते, हमेशा हम उसका वो यूज़ बताते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ है, जिससे वो छिड़ जाता है। तो हमने हमेशा जब भी जिक्र करना है फार्माकोग्नोसी में जिंजर का, तो हमने हमेशा ये बताना है भाई उसकी फैमिली है जिंजरबिरेसी, ठीक हो गया। इसके अलावा वो एज अ स्टिमुलेंट यूज़ हो रही है, कार्मिनेटिव यूज़ हो रही है, और अस्थमा के पेशेंट के लिए मोस्टली यूज़ हो रही है।
अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये देख लेते हैं। रेजिन्स इंक्लूड जिंजरॉल, शेगोल्स और जिंजर डायोल्स। ये हमारे पास तीन है, जिंजरॉल्स, शेगोल्स एंड जिंजर डायोल्स। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर वॉलेटाइल्स ऑयल में आएगा तो फिर कौन सा आएगा, जिंजरॉन और जिंजर बिरेन। अब ये जो जिंजर है ये आपको जिंगर से याद रखना ज़्यादा आसान होगा। आपको पता है आजकल के बच्चे जिंगर बर्गर ज़रा ज़्यादा खाते हैं, तो आपको वॉलेटाइल ऑयल में जिंजर से याद, जिंजर और जिंगर ये आपको इकट्ठा याद करना ज़्यादा आसान लगेगा, जिंजरॉन और जिंजर बिरेन से। अच्छा, उसके अलावा द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज़ ड्यू टू जिनेरॉल। अच्छा, पंजेंसी क्या कहते हैं? पंजेंसी जो है उसका लफ्ज़ बेसिकली वर्ड जो होता है पंजेंसी का मतलब होता है चुभने वाली स्मेल। ठीक है, जो इसकी स्मेल होती है ना जिंजर की, वो किसकी वजह से होती है? जिंजरॉल की वजह से होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजरॉल प्रोड्यूसेस शेगोल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रेश राइजोम। लेकिन जो ये इसकी डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं ना तो फिर हमारे पास ये फ्रेश राइजोम में नहीं प्रेजेंट होती। हमें इसका पूरा एक ड्राइड राइजोम यानी कि इसका पूरा हमें एक प्लांट यूज़ करना होता है। इसको सुखाने के बाद जब भी आप फ्रेश में यूज़ करोगे ना, फ्रेश में आपको कभी भी आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो शर्त है वो यही है कि आपने जब भी इसका बायोलॉजिकल सोर्स यूज़ करना है तो हमने किसकी तरफ जाना है? हमने उसका ड्राइड राइजोम की तरफ उसको यूज़ करना है। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। एक तो इसका स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर पर कार्मिनेटिव यानी कि स्टमक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें ये इफेक्टिव है। स्टिमुलेंट किस लिहाज से? हमारा CNS को स्टिमुलेंट करेगा यानी कि एक्टिव कर देगा। अच्छा, इसके अलावा यूज्ड इन कोल्ड एंड कफ, इसके अलावा खांसी नज़ले में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हम अदरक की चाय पीते हैं इसलिए हम इसको कह रहे हैं यूज्ड इन कोल्ड एंड कफ। अच्छा, इसके अलावा जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं मोस्टली अस्थमा की मेडिसिन बनाने में, तो उसमें भी हम इसको जिंजर को यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे पास फार्माकोग्नोजी में लास्ट टॉपिक था रेजिन्स। और रेजिन्स की हमारे पास ये जो लास्ट ड्रग थी इसका नाम था, क्या नाम है? जिंजर, यानी कि इसका ड्रग नेम हिंग है जो फार्माकोग्नोजी की ज़बान में। वैसे इसका उर्दू में जो नाम है वो हम अदरक भी कह सकते हैं, जिंजर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक हो गया। और फैमिली आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, फैमिली अदरक से याद रखना है। अदरक का नाम जिंजर है तो उसी से आपने जहन में याद रखना है जिंगर। ठीक है, जिंजर बिरेसी इसकी फैमिली है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।